हैं, लोग हड़काते हैं अखंड भारत के नाम पर, और अभी फिर वो छुछुंदर लाया जाएगा एनआरसी का। लिख लो, तवज्जो चाहो भैया, सुन लो, सारे आलिमों से कहूंगा, सारे आलिमों से। जब जब इस मुल्क और इस कौम पर आफत आई है, कोई लीडर नहीं निकला अब तक सड़क पर। जब जब हमारे मुल्क और मेरी नस्लों पर मुसीबत आई है, कोई प्रोफेसर नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जमाने को पता है कि अगर आलिम ने आहत की पगड़ी बांध ली, क्या कहना तो फौजियों की भी हिम्मत जवाब दे देती है मुस्तफा के गुलामों के सामने। इसलिए ये छुछुंदर थैले से बाहर किया जाएगा। डरना मत, मैं जानता हूं कि वो कितने मजबूत दिल के हैं। डरना मत। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने अरब के सारा में ऐलान किया, कुफ्र मुशरिकीन, काफिर मुशरिकीन, याद रखो सलाहुद्दीन बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करेगा तो करेगा। क्या कहने? जब गैर मुनक़सिम भारत था तो इसी दबील और सिंध की साहिल पर मेरी बेटियों को कैद खाने में डाला गया। क्या कहना? बेड़ियों से जकड़ी हुई बेटियों ने एक सदा लगाकर कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब के सहरा में मेरा एक दीनी भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन है, उससे मेरा सलाम कहना और बताना कि कैद खाने में सैयदा फातिमा की कनीजें हैं। हवाओं के दोष पर सलाम का जवाब नहीं। कैदो बंद की जिंदगी गुजार रही बेटियां तेरे सलाम के जवाब का मुंतजिर है। अरब के सहरा से चला है मुस्तफा का आशिक। मेरे अजीज, मदरसों से डर इसलिए लगता कि अब तहकीक की गई, रिसर्च किया गया सलाहुद्दीन है कौन, तालीम कहां से हुई, यूनिवर्सिटी से के कॉलेज से, आखिर ये पढ़ा कहां, आखिर ये हौसला मिला कैसे, क्या कहने? आखिर हिम्मत का पहाड़ ये पाया कहां से। तो बलियाबी जब तहकीक करके इस मंजिल पर पहुंचा तो नतीजा आ गया क्या कहना? कि कुफ्र को मदरसों की ईंटों से डर नहीं लगता, कुफ्र को मदरसों की इमारतों से डर नहीं लगता, कुफ्र को मदरसों की चटाइयों से डर नहीं लगता। कुफ्र को तो डर इससे लगता है कि मदरसे का पढ़ा हुआ एक सलाहुद्दीन जब अरब की सारा से खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया में सदाए हक बुलंद हो। अगर ये मदरसे चलते रहे और हर मदरसे ने एक सलाहुद्दीन पैदा कर दिया तो कुफ्र की दीवारें कोई बचेगी नहीं। हर ईद पर इस्लाम जिंदाबाद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्स तैयबा कॉन्फ्रेंस, मदरसा तेगिया शम्सुल उलूम जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज बलियाबी को यहाँ कोई आर नहीं कहना? कोई यार नहीं। आज से तकरीबन 45-40 साल पहले लगभग, सन याद नहीं, मेरे तालिबी का दौर था, मैं चश्मे रहमत में ज़ेरे तालीम था। उस वक्त हम लोगों ने पढ़ा था कि बारो कमसार में एक इमारत की बुनियाद पड़ रही है जो मिशन की हैसियत रखता है। क्या कहना? आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। क्या कहना? पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन पैदा नहीं होता कभी कभी। क्या कहना? क्या कहना? बलियाबी को अर्ज करें, जब तहकीक की तो इस नतीजे पर पहुंचा। कुफ्र ने जब पूरी रिसर्च कर ली तो जो लास्ट पॉइंट क्लियर किया तो यही किया कि पूरी दुनिया के ईमान वालों को तबाह करना मिनटों का काम है, लेकिन जब तक जमीन पर मदरसे बचे रहेंगे तब तक कि लोगों के दिलों से नबी का इश्क नहीं छीना जा सकता। वाह वाह। और जंगे खंजरों से नहीं लड़ी जाती, हौसलों से लड़ी जाती है। वाह वाह।
जंगे हथियारों से नहीं लड़ी जाती, हिम्मतों से लड़ी जाती है। क्या कहने, क्या कहने। और आज यही वजह है कि हथियार इस्राइल के पास है, हौसला फलस्तीन के पास है, बम बारूद इस्राइल के पास है, क्या कहना। हिम्मतें और इसके नबी इस्राइल फलस्तीन के पास है। वाह वाह। आज रिसर्च इस पर चल रहा है। जब पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचा तो हजरत शहजादे शमसुल मशाइख की बारगाह में मैं यह अर्ज करूं, क्या कहना। पढ़ने के बाद बलियाबी बहुत देर तक सिसकियां लेते रहा और गुम रहा मैं इसी में कि आखिर मदरसों के पीछे इतना हाथ धो करके नहीं, स्नान करके लोग क्यों पड़े। जब मैंने लाइब्रेरियों से पूरे दस्तावेज निकाले तो ये पॉइंट आउट हो गया। वो पॉइंट ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं था, क्या कहना। मदरसे का पढ़ा था, वाह। मदरसे का पढ़ा था। हाँ, फर्क ये कल में आज में कि आज मदरसों में मेरे उलमा कादरी बन के पढ़ाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब्दुल कादिर ने पढ़ाया। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। क्या कहना, क्या कहना। आज ये जुमला कहीं और निकाला हो। वाह वाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब्दुल कादिर ने पढ़ाया था। वाह वाह। तब कुफ्र दिल मिला उठा कि मदरसे में ये भाई जलाल और ये वो रोब है, ये वो रोब है। लेकिन आज तो मेरे बच्चों को डराने का ठेका ले रखा है दो लोगों ने। कुछ सियासी पार्टियों के लीडरों ने डराने का ठेका ले रखा है। और हजरत जानते हैं क्या कहते कि क्या करें, विकल्प नहीं है। यानी 4% वाले को से पूछिए तो वो कभी नहीं कहेगा मेरे पास विकल्प नहीं। दलित से पूछ लीजिए, कभी नहीं बोलेगा मेरे पास विकल्प नहीं। यूपी में 22%, बिहार में 18%, बंगाल में 30%, आसाम में 35%। इन्हीं को परेशानी है, विकल्प नहीं है। विकल्प बनो, आज नहीं कल तो बनना पड़ेगा। क्या कहना। अगर न बनने की ठान ली है तो तारीख का एक हिस्सा सुन लो। चूंकि जन्नत वाली तकरीर बलिया भी कर नहीं सकती। क्या कहना। क्या बात है। मैं जानता हूं कि फजीलत अपनी जगह है, नस्लों की जरूरत अपनी जगह है। वाह वाह। वाह इनको वाह। हाजिर कीजिए। आज दुनिया में बेचैनी इसी बात की। डराया जाता है, मैं कहता हूं अकल के टुकड़ों, भारत से ईमान वालों का रिश्ता रोजगार का नहीं, कारोबार का नहीं। भारत प्रेम उनको सिखाना जिसका भारत में कुछ ना हो। भारत के ईमान वालों को भारत प्रेम का सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं। भारत से तो मेरी रूह का रिश्ता, कहो कैसे। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर क्या कहना। मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, रोम में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। वाह। नाम आदम, माशाअल्लाह। नाम आदम। और दुनिया में पहला हाजी जो तवाफे काबा को गया वो मक्के से नहीं, भारत से। कहां से? भारत से। गर्चे दौलत सरबत और टेक्नोलॉजी वाले मुल्क बहुत हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने 1400 बरस पहले अमेरिका का नाम नहीं लिया, भारत का। वाह वाह। किसका? भारत। लेकिन अब वो छुछुंदर थैली से निकाला जाएगा। डरना नहीं। कोई एक बार बोले एनआरसी करेंगे तो आप डिमांड करके ताल ठोक करके बोलो भैया हम तो इंतजार में बैठे हैं, कब शुरू कर रहे हो, आओ।
नाश कर रखा लोगों ने। अदारे शरिया से जब तहरीके बेदारी चली तो हमारे साथ कारवां में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपनी जमात के उलमा और शोरा पर। क्या कहने? अल्लामा रियाज साहब किबला हमारे किसी आलिम ने कभी नहीं कहा कि बलियाबी मैं अपना प्रोग्राम छोड़ के आ रहा हूं। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से मैं चल के आया हूं अपनी गाड़ी करके। मेरी गाड़ी में तेल कौन देगा, हमें नजराना कौन देगा? बखुदा मेरे किसी आलिम ने एक लफ्ज न मांगा। हद तो ये कि मैंने चाहा भी कि इनकी गाड़ी में डीजल डाल दूं। मेरे आलिमों ने कहा बलियाबी साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ 10-10 गाड़ियां चल रही हैं, कुछ गाड़ियों में मैं भी पेट्रोल डाल दूं। गोया आज भी मेरी जमात में उलमा में ईसार और कुर्बानी का जज्बा भी जिंदा है। और मैं अपने उलमा से कहूंगा इससे अच्छी कौम किसी मजहब में नहीं मिलेगी। क्या कहना? इससे बेहतर अकीदतमंद जमात कहीं नहीं है। अल्लामा रियाज साहब किबला मैं गुजर रहा था, अचानक गाड़ी रुकी तो मैं देखकर अपने आंसू को नहीं रोक सका। लड़का पंचर की दुकान है, खोल रहा। अचानक जैसे ही गाड़ी पहुंची है मेरी, वैसे ही दौड़ करके चाय खाने पर जा रहा। चाय बिस्किट पानी लेके आ रहा। मैंने कहा बेटे अभी तो तू दुकान खोल रहा, अभी तो तेरी बहनी नहीं। बोला हजरत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मेरे दुकान से बगैर चाय पिए नहीं जा सकते। मैं पूछता हूं अपने आलिमों से हाथ जोड़, बता दीजिए इससे अच्छी अकीदतमंद कौन किसके पास है? अगर मेरा आलिम चारपाई से उतरना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती सीधी करने के लिए दौड़ जाते। क्या कहना? वाह! अगर मेरा आलिम स्टेज से उतरता है तो मेरे बच्चे जूता पहनाते अपने हाथों से। अगर मेरा आलिम खाना खाने के लिए हाथ धोना चाहता तो मेरे बच्चे तुरंत बगलदान लेके दौड़ पड़ते। ये मोहब्बत किसी के पास नहीं। लेकिन आखिर हम अपने इन बच्चों को मॉडल कौन सा बनाना चाहते हैं? हम अपने इन बच्चों को किस समत ले जाना चाहते हैं? क्या कहना? आखिर हम अपने बच्चों की तस्वीर कैसी बनाना चाहते हैं? आखिर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन सी डिजाइन तैयार करेंगे? जमीन लाख कीमती हो लेकिन अगर नक्शे वाला मकान नहीं है तो बेडरूम की जगह बाथरूम बन जाएगा। और जमीन का साइज गर्चे छोटा हो नक्शे के साथ बने तो छोटी सी जमीन के टुकड़े पर सुकून वाला मकान जरूर बन जाएगा। क्या कहना? इसलिए इदारे शरिया ने जो तहरीके बेदारी छेड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दावत देता हूं, हिम्मत है तो जाओ। उस कारवा में हजरत मौलाना कारी निसार बराबर के शरीक रहे। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी मुकम्मल बाजू ठोक करके साथ है। सारे शोरा मेरे साथ खड़े थे। यहां इदारे शरिया के दारुल क़ज़ा के क़याम के मौके से हम लोगों ने गुफ्तगू की थी। मैंने हजरत से अर्ज किया, हजरत ने फरमाया था घबराओ नहीं, इस मिशन को इंशाअल्लाह यहीं से पूरा किया जाएगा। इस मिशन को यहीं से पूरा किया जाएगा। रात के जलसों में निकलोगे दुनिया नहीं देखेगी। क्या कहने? अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले हो तो दरी बिछाए हो। एक बार नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ कांधे पर। और जब गांव गांव से चलो, हर गांव, हर वार्ड, हर मोहल्ले से चलो तो तेरे कांधे पर गुंबदे खजरा का जब नक्शे वाला झंडा होगा और तेरी ज़बां पर जब एक नारा होगा, वो नारा ये होगा सरकार की अजमत का नारा। जब लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं से गलियां गूंजेंगी तो याद रखना उस दिन ये जो लाल आंखें दिखा रहे हैं सुकून का सुरमा तलाशेंगे लेकिन मार्केट में नहीं मिलेगा। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी।
इस मिशन का एक टुकड़ा अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समाप्त कर दूं। हजरत में गोरे कालों की तारीख पढ़ने के लिए अचानक परेशान हो गया। और मैं एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि लिसानुल मुल्क हजरत अल्लामा वाकिफ अरवली जो आला हजरत की गोद में खेले आरा में, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत जब तशरीफ ले गए थे आरा फैजुल गुरबा की संग बुनियाद में, तो अल्लामा वाकिफ की उम्र बहुत छोटी थी, सादात में से मजजूब सिफत थे। उनके कलम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिया। रईसुल कलम ने एक मर्तबा मुझसे फरमाया कि सुना है अल्लामा वाकिफ पटने में ही रहते हैं, बेटे अगर मिले तो किसी तरह उनको पटाओ। मालूम हुआ तो मैं उनको ढूंढते चला, जो बहुत बड़े जमींदार हैं, लेकिन पूरी कायनात ये कि 2 कंबल रखते थे, एक बिछाते थे एक कांधे पर, और 3 पॉलीथीन, तीनों पॉलीथीन में एक में छाई और एक में इतना कलम और कागज और चुक्कड़ और बीड़ी और सिगरेट। जब मैं करीब हुआ, जैसे ही मैं करीब पहुंचा मैंने सलाम किया तो गौर से देखकर बोले मौलाना हो? मैंने कहा जी नहीं हुजूर, मैं खादिम। बोले अच्छा, तो आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा वो मुजद्दिद है। तो फरमाते मुजद्दिद तो उनको हाफ पैजामा वाला मानता है, इसके आगे क्या मानते? क्या कहना? वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तैयारी शुरू हो चुकी है। हुफ्फाज की बारात निकलेगी, सामने में रमजान शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही जब बहुत करीब हो गया मैं उनके, तो मैंने गुजारिश करके उनको इदारे शरिया ला दिया। जब इदारे शरिया आ गए तो अचानक एक रात मैंने उनसे अर्ज की, कभी सोते हजरत मैंने नहीं देखा और कभी गुस्ल करते नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बदन से कभी बदबू या ताफुन नहीं हुई। जब लाइट कट जाती थी, पुरानी इमारत पतली वाली गली, जहां 1.5-2 आदमी एक साथ गली में नहीं चल सकता, कारी निसार साहब उस पतली गली में बगैर किसी चश्मे के 95 साल की उम्र में एक शेर वजीफे के तौर पर पढ़ते थे और बड़ी मस्ती में रहते थे, और वो बार बार इसकी तकरार करते थे और हर तकरार के बाद यही कहते थे बारे मेरे आला हजरत, और वो तकरार इस पर कहते थे आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। हाय वाह वाह, तजस्सुस में है दरिया तेरा, फैज है या शहे तस्लीम निराला तेरा। वाह वाह। अचानक मैंने रात को मैं झांक दिया तो फरमाते कि मियां शरीफों की आदत नहीं तारीकियों में किसी को देखना। मैं पीछे लौट गया। अल्लामा वाकिफ से मैंने अर्ज की कि हुजूर मैंने सुना है कि रातों रात तख्ता पलट गया, बस गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लो मिशन पूरा होगा। रातों रात तख्ता कैसे पलट हो गया? आज के हालात पर कारी अब्दुल वहाब साहब, अल्लामा वाकिफ फरमाते कि पहले चाय पिलाओ, तब दुकानें बंद है, रात को 1:30 बजे कहां चाय मिलेगी। निकाला मोटरसाइकिल, पहुंचा स्टेशन, थर्मस में चाय लेकर आया, पिलाया, जैसे ही रखा मैंने कहा अब बताइए। फरमाते हैं कि सुन, गौर से सुनना मुसलमानों, मैं अपने सीने का बोझ उतार रहा हूं, गौर से सुनना। अल्लामा वाकिफ फरमाते हैं कि कालों की हैसियत यही थी कि गोरों की बेटियों की आबरू सलामत नहीं रहती। जो गोरा जब चाहे तब कालों का कत्ल कर दे, उसके खिलाफ कहीं FIR नहीं होता। जो गोरा जब चाहे तब कालों की इज्जत आबरू घर मकान को लूट ले, कोई उसके खिलाफ अदालत में सुनवाई नहीं होती। लेकिन उन्हीं कालों की भीड़ में एक काला ऐसा था जो काला
कहीं भी जुल्म हो तो सीना ठोक के खड़ा होता था और चीखता था, चिल्लाता था, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, इसे बंद करो, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बंद करो। लेकिन उसी काले बिरादरी के लोग उस काले को कहते थे ये पागल है। बेटियों की आबरू काले की लुटे तो वो चीखे, लोग कहे पागल है। कालों की दुकानें जले, काला चीख के कहे मेरी कौम पर जुल्म हो रहा, तो काले बिरादरी के लोग कहें कि ये पागल है। जब कालों ने चारों तरफ से उसको बेइज्जत कर दिया, तब वो काला आबादी छोड़कर चला गया, एक ढोलक खरीदा, ढोलक, और जहां कालों की दुकान लूटे वहां जाकर खूब ढोलक बजा के खुशी मनावे, लड्डू बांटे। तवज्जो चलो। जब कालों ने यह हरकत देखी तो उसको पकड़ लिया और कहा कि मेरी बेटी की आबरू लुटी, तू मिठाई बांटा, मेरी दुकान फूंक दी गई, तू ढोलक बजा रहा। उस काले ने कहा कि यही काम मैं तुमको जगाते रहा, हर रोज जगाते रहा, लेकिन पूरी काली बिरादरी ने मुझको पागल डिक्लेयर करके कैद खाने में डाला। गोरों ने मेरे साथ सारा जुल्म की सारी हदें पार कर दी। आज मैं खुश होकर मिठाई बांट रहा हूं कि तेरे अंदर का मर्द जाग रहा है। आज मैं खुश होकर के ढोलक बजा रहा हूं कि आज से मेरा मिशन जिंदा हो रहा। तब सारे कालों ने उसको पकड़कर बैठाल दिया और बैठाल कर कहा, बोल इससे निपटा कैसे जाए। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। क्या कहने? तब उस काले ने कहा, एक पोस्टर लिखो और उस पोस्टर में सिर्फ एक लाइन लिखो, सिर्फ एक लाइन, क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। क्या कहने? क्या हम कुछ कर सकते हैं? सवालिया निशान। और वो पोस्टर सुबह सवेरे, सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले सभी कालों के दरवाजे पर लगा दो। पूरी आबादी सोई थी, पूरी रात भर में पोस्टर लिख लिख कर सबके दरवाजे चिपका दिया। जो काला सुबह को उठ रहा तो देख रहा दरवाजे पर पोस्टर है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो एहसास होता है कि अरे हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते।